हेलो एवरीवन, अपनी चार्ट पैटर्न सीरीज के अंडर आज हम लोग ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिपल टॉप भी डबल टॉप की तरह ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे किसी रेजिस्टेंस के पास जब डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनता है, उसी तरीके से जब तीसरी बार दोबारा सेम रेजिस्टेंस के आसपास कोई चार्ट या इंडेक्स रेजिस्टेंस फेस करके अपनी नीचे की जर्नी दिखाता है, उसे हम कहते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। फॉर एग्जांपल, किसी स्टॉक या इंडेक्स ने यहां पर अपनी कोई रेजिस्टेंस फेस करी, उसके बाद वो दोबारा से सेम जगह पे रेजिस्टेंस फेस करता है, तो इतना हमारा क्या बन गया, डबल टॉप चार्ट पैटर्न। लेकिन यहां से नीचे जाने की बजाय वो दोबारा एक बार ऊपर जाने की ट्राई करता है, लेकिन सेम जगह से दोबारा रेजिस्टेंस फेस करके अपनी नीचे की जर्नी स्टार्ट कर देता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। ये भी सेम डबल टॉप की तरह ही होता है। डबल टॉप के अंदर 2 बार रेजिस्टेंस फेस करता है और इसके अंदर जस्ट हमारा 3 बार रेजिस्टेंस फेस करता है कोई भी स्टॉक। यहां पर आप लोगों के लिए एग्जांपल भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक या इंडेक्स नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, यहां पे कहीं पे आके उसने रेजिस्टेंस फेस करी, उसके बाद दोबारा सेम जगह पे, उसके बाद दोबारा सेम जगह पे। जब 3 जगह कोई स्टॉक एक ही जगह पे रेजिस्टेंस फेस करे, उसे हम कहते हैं ट्रिपल टॉप। उसके बाद देखो मार्केट ने नीचे का मूव दिखाया। ये एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। इसकी सेकंड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ये देखो यहां पे क्या हुआ, गैप अप दिया मार्केट ने, उसके बाद एक जगह रेजिस्टेंस फेस करी, दोबारा उसी जगह और उसी एरिया में तीसरी बार रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट ने अपनी नीचे की जर्नी स्टार्ट कर दी। इसे बोलते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। अब हम ट्रिपल टॉप के अंदर उसका एग्जिट और एंट्री, स्टॉप लॉस सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहां से नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, उसके बाद यहां पे कहीं पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद यहां पे सपोर्ट लेके दोबारा इसको क्रॉस करने का अटेम्प्ट किया लेकिन फेल हो गई। उसके बाद तीसरी बार दोबारा से अटेम्प्ट किया, लेकिन यहां पे भी मार्केट को रिजेक्शन मिली। तो आपने एंट्री करने के लिए क्या करना है, क्योंकि अब ये रिवर्सल पैटर्न है ना, यानी कि ये नीचे जाएगा, तो जहां पे इसने सपोर्ट लिया था आपको इस एरिया को मार्क कर लेना है। उसके बाद पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स जैसे ही इसको तोड़ के अपनी नीचे की जर्नी को स्टार्ट करेगा, आपको इस एरिया पे यहां पे कहीं पे एंट्री ले लेनी है। उसके बाद अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको अपना टारगेट सेट कर लेना है, और आपकी एंट्री के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये स्टॉक यहां से इस सपोर्ट को तोड़ के दोबारा ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है, तो आपको यहां पे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है और आपका एसएल यहां पे हिट होगा। यानी कि जो मार्केट के लिए पहले सपोर्ट था, ये वाली जो लाइन थी ना, ये मार्केट के लिए पहले क्या थी, सपोर्ट थी, अब ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस थी। कई बार क्या होता है कि मार्केट यहां पे इसको टच करके दोबारा नीचे की ओर जर्नी स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाती, वो हमेशा ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है और ऐसे ऐसे करके नीचे आती है। लेकिन कई बार नीचे ऐसे भी आ जाती है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक घूम के ऐसे रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा नीचे की ओर आ रहा हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहां पे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ये इसको रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली क्रॉस करके अपनी ऊपर की ओर जर्नी स्टार्ट कर देगा, हो सकता है कि वो इसको भी तोड़ के और ऊपर को चला जाए, है ना। हमें कुछ नहीं पता मार्केट के अंदर क्या होता है, उसके लिए आपको कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इस एरिया में अपना स्टॉप लॉस जो है वो आपको रख लेना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की ओर आ रही थी, हो सकता है कि वो अपना जो है ट्रेंड कंटिन्यू करे और ऊपर की ओर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो मार्केट के अंदर बिना स्टॉप लॉस के कोई भी काम नहीं करना। अब इसको और थोड़े अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको लाइव चार्ट एग्जांपल पे लेके चलता हूं। ट्रिपल टॉप के अंदर सिर्फ एक ही दिक्कत होती है कि ये बहुत कम बनता है, यानी कि अगर आप इसको देखने पे आ जाओ ना, या तो आपको 2 मिलेंगे या 4 मिलेंगे। ट्रिपल टॉप पर्टिकुलर आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए पहले से ही चार्ट्स के अंदर इसको सर्च करके रखा हुआ था। ये देखो मार्केट नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, उसके बाद यहां पे कहीं पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, 1 बार 2 बार 3 बार, और जैसे ही यहां पे ट्रिपल टॉप बना, उसके बाद मार्केट का मूव देखो, मार्केट ने अपना पिछला सपोर्ट उसको भी तोड़ दिया। एक एग्जांपल ये वाली है, एक एग्जांपल मैं आपको ये भी दिखाता हूं। यहां पे देखो, आपको दिख रहा है कहीं पे ट्रिपल टॉप, ये देखो नीचे से मार्केट ऊपर की ओर आ रही है, ये मार्केट ने एक यहां पे रेजिस्टेंस फेस करी, दूसरी बार, तीसरी बार, उसके बाद देखो मार्केट का नीचे की ओर मूव। ट्रिपल टॉप थोड़ा कम बनता है, इसलिए मैं आपको अकेला अकेला चार्ट ओपन करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर ऐसे ढूंढने पे आ जाते ना तो आपका भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। अब आपको सिर्फ माइंड
माइंड में एक क्लैरिटी रखनी है कि कहीं पे भी अगर ट्रिपल टॉप यानी कि इस टाइप का अगर कोई पैटर्न बन रहा हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है और यहां पे आपको अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन में रहना है। बिल्कुल सिंपल है ट्रिपल टॉप। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देख के डबल टॉप की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी तो ट्रिपल टॉप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। रेजिस्टेंस के आसपास या कहीं पे भी अगर उसने पीछे रेजिस्टेंस फेस करी हो, अगर सेम जगह पे 3 बार उसने रेजिस्टेंस फेस करी तो वो ट्रिपल टॉप है। उसके बाद मार्केट नीचे का मूव दिखा सकती है। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आपका काम यह है कि चार्ट्स को ओपन करो, जहां पे भी आप ट्रेड करते हो या चार्ट्स को सर्च करते हो वहां पे इस टाइप का पैटर्न जहां पे भी आपको दिखे उसको मार्क करो और उसके बाद देखो मार्केट ने क्या मूव दिया। बिल्कुल सिंपल और आसान है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। ओके गाइस, देन ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली कोई वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।